Hello students, welcome back. Dear students, we have done a major portion of our second chapter and now we are left with only some few topics. Till now we have done about double fertilization. Like in my last video, I discussed about double fertilization. This double fertilization is a unique feature of flowering plants, that is angiosperms. और हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन में two products they were formed. One was the zygote and the other was pen. Now today we will discuss post fertilization events, that after fertilization what this zygote will form. Now this zygote will form the future embryo and the pen that will form the future endosperm. So today we are going to discuss these two important topics. One is the development of endosperm and the other is the development of embryo. Now post fertilization structure और events, post fertilization structure और events में सबसे पहला है pen, primary endosperm nucleus. This pen is going to form a nutritive tissue which is triploid in nature. This is known as endosperm. Its function is to provide nutrition to the developing embryo. Second is the egg. This egg, it has formed zygote after fertilization and this zygote will form the future embryo. The ovule, this will develop into seed. और अगर हम सीड की डेफिनेशन जैसे हमने की थी लास्ट ईयर +1 में की थी, सीड को हम क्या कहते हैं? सीड को हम कहते हैं राइपन्ड ओव्यूल. एंड द ओव्यूल इज प्रेजेंट विद इन द ओवरी, सो ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट. तो फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? राइपन्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट. और फ्रूट के अंदर ही बच्चों सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो विद इन दी ओवरी ओव्यूल्स दे आर प्रेजेंट. सो व्हाट आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? ये मेजर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जो हमने एक एक करके स्टडी करने हैं. इससे पहले बच्चों कई और भी पार्ट्स होते हैं जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट थे या फ्लावर में प्रेजेंट थे. अब उनकी डेस्टिनेशन क्या है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? जब फर्टिलाइजेशन हो गई है तो फ्लावर में ये पार्ट्स प्रेजेंट थे, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ऑल दिस विल विदर अवे और दे विल फॉल ऑफ. ये सारे शेड हो जाएंगे, गिर जाएंगे. दूसरी चीज़ ओवरी विल चेंज इनटू व्हाट? ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट. Ovule will form seed. Egg change हो जाएगा into zygote. Funicle क्या थी? Stalk of the ovule. ये अब बनाएगा stalk of the seed because ovule किस में change हो रहा है? Seed में change हो रहा है. तो ovule की stalk जो है that will change into the stalk of the seed. माइक्रोपाइल जो एक छोटा सा पोर प्रेजेंट था वेयर द इंटेग्यूमेंट्स दे वर एब्सेंट इन द ओव्यूल, दैट विल रिमेन माइक्रोपाइल इन द सीड. कभी तुम ध्यान से अगर देखो चने को देखा हो या राजमा के सीड को देखा हो तो उसमें एक छोटा सा पोर तुम्हें नज़र आ रहा होता है. और अगर तुमने राजमा भिगो के रखें और उसको प्रेस करो तो कई बारी पानी निकलता है, स्क्वीज़ होता है उस पोर में से. दैट पोर इज़ नोन एज माइक्रोपाइल. न्यूसेलस जो है वैसे तो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है क्योंकि इट इज़ फेड अप बाय दी डेवलपिंग एंडोस्पर्म एंड दी एम्ब्रियो. बट अगर न्यूसेलस परसिस्ट करता है, रह जाता है, देन दैट इज़ नोन एज पेरिस्पर्म. सो पेरिस्पर्म का मतलब क्या हुआ? परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म. जो आउटर इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल का वो आउटर सीड कोट बना देगा जिसको हम कहते हैं टेस्टा. जो इनर इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल का वो इनर सीड कोट बना देगा जिसको हम कहते हैं टेगमेन. सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाएंगे. और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है दैट विल फॉर्म दी एंडोस्पर्म. So these are the major
events which are occurring after the fertilization, and today we will discuss some of the important events, जिसमें पहला event है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म। अब बच्चों ये जो एंडोस्पर्म है ये किससे तैयार हो रहा है? दिस इज फॉर्मिंग फ्रॉम द व्हाट? दिस फॉर्म्स फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हो रही है उसके अकॉर्डिंग या डेवलपमेंट एंडोस्पर्म की कैसे होती है उसके अकॉर्डिंग एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के हैं। ये 3 टाइप्स हैं बच्चों, एक है न्यूक्लियर, दूसरी है सेलुलर, तीसरी है हेलुबियल। अब तीनों में डेवलपमेंट जो है वो एंडोस्पर्म की डिफरेंट है। सबसे पहले हम करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस विल डिवाइड, बट व्हेन दिस विल डिवाइड देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम भी न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, बट द साइटोप्लाज्म इज नॉट डिवाइडिंग। नाउ व्हाट विल हैपन, अ बिग वैक्यूल विल डेवलप इन द सेंटर, जो इन सारे न्यूक्लियस को पुश कर देगा टुवर्ड्स द पेरिफ्री, किनारे पे पेरिफ्री पे पुश कर देगा सारे के सारे न्यूक्लियाई को। दिस वैक्यूल विल पुश द न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरिफ्री। और अब जो है सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और तुम देख रहे हो डायग्राम में हेयर कि जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो पेरिफ्री से टुवर्ड्स द सेंटर है, बाहर से अंदर की तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब कई केसेस में तो जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, बट कई केसेस में जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, बाहर वाली साइड पे सेल वॉल फॉर्म्ड हो चुकी है, बट इनर वाली साइड पे जो न्यूक्लियाई है वो फ्री हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट में जो मिल्क होता है, जो कोकोनट का पानी होता है, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट? दैट इज़ एक्चुअली द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो बाहर वाला जो पार्ट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोकोनट मीट, जो कि फ्लैशी टिश्यू होता है, दैट इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट मिल्क किसका एग्जाम्पल है बच्चों? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोकोनट के केस में जो सेल वॉल फॉर्मेशन है दैट इज इनकम्प्लीट। सो द कोकोनट मिल्क which we are taking, which is a milky watery fluid which we usually intake, that is actually an example of nuclear endosperm. So this is all about nuclear endosperm. सेकेंड है बच्चों डायग्राम में सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म के डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं तो साइटोप्लाज्म दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडिंग। अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो रही है। मीन्स कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेलुलर डिविजन्स भी हो रही हैं। सेल इज़ ऑल्सो डिवाइडिंग, सो दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ दतुरा। ये दतुरा में प्रेजेंट है सेलुलर एंडोस्पर्म। नाउ द थर्ड वन इज़ नोन एज हेलुबियल एंडोस्पर्म। ये जो तीसरा डायग्राम दिखाया गया है बच्चों, दिस इज़ दी हेलुबियल एंडोस्पर्म। हेलुबियल एंडोस्पर्म में बच्चों क्या होगा? जो हेलुबियल एंडोस्पर्म में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, न्यूक्लियर का भी कैरेक्टर आ गया और सेलुलर एंडोस्पर्म का भी कैरेक्टर आया। कैसे? जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जो पहला डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, इट इज़ सून फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो पहला डिवीजन कैसा हुआ? सेलुलर की तरह हुआ कि जब न्यूक्लियस ने डिवाइड किया तो सेल जो है दैट ऑल्सो डिवाइडेड, जिससे एक छोटा चैम्बर बना विच इज़ नोन एज चेलेजल चैम्बर, और एक लार्जर सेल बनी विच इज़ नोन एज माइक्रोपाइलर चैम्बर।
अब जो फर्दर डिविजन्स होंगे इन केस ऑफ द माइक्रोपाइलर चैम्बर, वो कैसे होंगे? दैट विल बी फ्री न्यूक्लियर टाइप. अब माइक्रोपाइलर चैम्बर में जो आगे फर्दर डिविजन्स हो रहे हैं दैट विल बी ऑफ व्हाट? दैट विल बी ऑफ फ्री न्यूक्लियर टाइप. वैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे कंटिन्यूसली and there will be no cell wall formation. Then a big vacuole that will develop in the center which will push the nuclei towards the periphery, and the cell wall formation will start from the periphery towards the center. So this is known as the third type, which is known as halluvial endosperm. तो हेलुबियल एंडोस्पर्म में जो पहला डिवीजन था पेन का, दैट वाज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. इट फॉर्म्स टू अनइक्वल चैम्बर्स, one smaller chelazal and one larger micropylar chamber. और फर्दर डिविजन्स कैसे हो रहे हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह फर्दर डिविजन्स होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म. तो अगर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आता है बच्चों, तो तुमने ये तीनों डेवलपमेंट जो हैं वो इसमें डिस्कस करनी है. अब चौथा एक और दिखाया गया है डायग्राम में बच्चों, रूमिनेट एंडोस्पर्म, जो कि एरिका कैटिच्यू में प्रेजेंट है. रूमिनेट एंडोस्पर्म का मतलब है कि कुछ सीड्स में, जैसे कि एरिका के केस में, जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ही कन्वॉल्यूटेड और अनइवन होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है. इट इज़ अनइवन. दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच इज़ कन्वॉल्यूटेड एंड अनइवन, दिस इज़ नोन एज रूमिनेट एंडोस्पर्म. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म. सो यहाँ पे देखो बच्चों, ये दिखाया गया है दैट कोकोनट वाटर दैट इज़ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो वाइट कर्नल है, गिरी जो है नारियल की, दैट इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कोकोनट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. Now next we will discuss, this is also very important topic, formation of embryo. बच्चों तुम्हें पता है कि जो सेकेंड चैप्टर है उसमें से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आना है, और मे बी हो सकता है दैट इन दिस ईयर योर बोर्ड सिलेबस विल गेट रिड्यूस्ड. तो चैप्टर्स जो हैं कम हो सकते हैं, या सिलेबस जो है वो कम हो सकता है. तो हो सकता है किसी ना किसी चैप्टर की वेटेज जो है वो बढ़ जाए. अब वो जो पैटर्न जो तुम्हें पहले बताया गया है बच्चों, हो सकता है उसमें थोड़े से चेंजेस आएँ. इसीलिए हम हर एक चैप्टर को जो है वो थॉरोली जो है वो स्टडी करेंगे. तो यूजुअली जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है, ये जो टॉपिक है, ये भी 5 नंबर में जो है वो आ जाता है पेपर में. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो को बच्चों कौन बनाएगा? एम्ब्रियो को बनाएगा जाइगोट. दिस जाइगोट दैट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, and this process is known as what? This process is known as embryogenesis. This is known as embryogenesis. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो एग्जाम्पल है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, क्रूसीफर टाइप. ये क्रूसीफर फैमिली को बिलोंग करता है. तो कई बारी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो. तो उसमें तुमने डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को ही डिस्कस करना है. Now how does the development of this embryo will takes place from the zygote? Let us discuss it with the help of diagrams. Now see here in this diagram, ये दिखाया गया है बच्चों, zygote दिखाया गया है. सबसे पहले जो zygote है, इट विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन. देखो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है और 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है. एक है एम्ब्रियो सेल और एक है सस्पेंसर सेल. जो सस्पेंसर सेल है, दिस इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड,
एंड द एम्ब्रियो सेल दिस इज़ टूवर्ड्स द चिलाज़ल एंड। ये तुमने ध्यान रखना है, बिकॉज जब मैंने तुम्हें ओव्यूल की स्ट्रक्चर करवाई थी उस टाइम भी बताया था कि जो एग होता है दैट इज़ टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। तो नेचुरली जो जाइगोट बनेगा दैट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अब जब डिवीजन्स हुआ जाइगोट का, जब ये 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो सस्पेंसर जो है वो माइक्रोपाइलर की तरफ है और एम्ब्रियो जो है दैट इज़ टुवर्ड्स दी चिलाज़ल एंड, नीचे है उसके। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सस्पेंसर सेल इट विल डिवाइड्स रिपीटेडली, ये फिर डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और ये 6 to 10 cells बनाएगा। दिस सस्पेंसर इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म 6 to 10 cells, 6 to 10 cells लॉन्ग सस्पेंसर बना देगा। इसने ये 6 to 10 cells लॉन्ग सस्पेंसर क्यों बनाया है, बिकॉज यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सेल है इसके नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। और अभी तुम्हें बताया कि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, उसका काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। तो ये लॉन्ग सस्पेंसर क्यों बना रहा है, दिस इज़ एक्चुअली पुशिंग दिस एम्ब्रियो टूवर्ड्स दी एंडोस्पर्म, ताकि ये यहाँ से एंडोस्पर्म से नरिशमेंट जो है वो ले सके। अब अगर तुम डायग्राम में देखो तो ये जो टर्मिनल सेल है सस्पेंसर की, ये थोड़ी सी एनलार्ज हो गई है, स्वोलन हो गई है ना। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड दिस इज़ नोन एज व्हाट, दिस इज़ नोन एज हॉस्टोरियम। इसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरियम कहते हैं। और ये जो सस्पेंसर की सबसे लोअर मोस्ट सेल है, ये वाली जो वाइट दिखाई गई है सेल, ये वाली फर्स्ट वाली जो सेल है, दिस इज़ नोन एज हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस इसे कहते हैं। और ये क्या बनाएगी बच्चों, ये बना देगी रूट एपिकल मेरिस्टम। बाकी पार्ट ने तो कुछ नहीं बनाना, ये जो बाकी पार्ट है इसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। इसका काम था एक लॉन्ग सस्पेंसर बनाना और एम्ब्रियो को पुश करना टुवर्ड्स दी एंडोस्पर्म। और हॉस्टोरियम जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम कर रहा है। ये दी एम्ब्रियो दैट इज़ अटैच टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हॉस्टोरियम। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ना बच्चों, ये जो एम्ब्रियो था सेल, अब इसमें देखो 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगे। जैसे एक बॉल है, हम उसको 2 वर्टिकली डिवाइड करें तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 बनेंगी। फिर क्या हुआ, फिर अगर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितनी बनेंगी, ऑक्टेंट बन जाएगी। और फिर अब इसका क्या होगा बच्चों, पेरिक्लिनल, ऐसे पेरिक्लिनली ये डिवाइड करेगा। देखो ये पेरिक्लिनल डिविजन्स हो रहे हैं इस तरीके से। एंड इट विल फॉर्म व्हाट, डिफरेंट लेयर्स। ये देखो 3 लेयर्स जो है वो फॉर्म करेगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज़ नोन एज डर्मेटोजेन, जो मिडल वाली लेयर है दैट इज़ नोन एज ग्राउंड मेरिस्टम, और ये जो अंदर की तरफ है दिस इज़ नोन एज व्हाट, प्रोकैम्बियम। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर्स हैं ना, इन्होंने एनाटॉमी मतलब अंदर की सारी स्ट्रक्चर्स बनानी है। जैसे डर्मेटोजेन जो है वो एपिडर्मिस बना देगी, ग्राउंड मेरिस्टम जो है वो कॉर्टेक्स और पिथ बनाएगी, और जो प्रोकैम्बियम अंदर की तरफ है वो फॉर्म कर देगी वॉस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। और जो 4 ये टर्मिनल सेल्स हैं, जो अपर मोस्ट सेल्स हैं ऑक्टेंट की, ये वाली जो हैं, अब देखा जाए कि ये दिस वन, ये जो अपर सेल्स हैं ऑक्टेंट की, ये आगे क्या बनाएंगी, एपिकोटाइल। ये हम सारे पार्ट्स भी आगे करेंगे बच्चों। एपिकोटाइल बनाएगा, प्लिम्यूल बनाएगा और बनाएगा कॉटिलेडन्स। और जो ये लोअर वाला हाफ है दिस विल फॉर्म व्हाट, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। दिस विल फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ठीक है, सो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो डाइकॉट एम्ब्रियो की हो जाएगी।
सो पता लगा जो एम्ब्रियो सेल था उसमें पहले 2 वर्टिकल डिविजन्स हुए, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, मतलब टोटल 8 सेल्स बनी हैं। अब जो 4 ऊपर वाली सेल्स हैं उन्होंने बनाना है एपिकोटाइल, प्लिम्यूल और कॉटिलिडन्स। जो 4 लोअर मोस्ट सेल्स हैं उन्होंने बनाना है हाइपोकोटाइल और रेडिकल। और ये जो लोअर मोस्ट सेल थी सस्पेंसर की, इसने क्या बनाना था, रूट एपिकल मेरिस्टम। और बाकी ये जो तीनों लेयर्स बनी हैं इन्होंने एनाटॉमी जो है वो अंदर की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारी की सारी फॉर्म करनी है। अब बच्चों जो अर्ली एम्ब्रियो होता है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं, उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल या ग्लोबुलर है। डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, दैट इज़ स्फेरिकल इन शेप। इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब क्या होगा, इस प्रो एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, रेडिकल बनना शुरू हो जाएगा, प्लिम्यूल बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इस डायग्राम में तुम देखो कि जैसे कॉटिलिडन्स की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी, तो ये एम्ब्रियो अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करेगा। नाउ दिस विल बिकम हार्ट शेप, क्योंकि कॉटिलिडन्स की स्लाइट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो गई है। सो दिस एम्ब्रियो विल चेंज इट्स शेप फ्रॉम ग्लोबुलर टू हार्ट शेप। उसके बाद कॉटिलिडन्स की ग्रोथ बच्चों फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड नाउ दिस एम्ब्रियो विल बिकम टॉर्पीडो शेप। सो इस तरीके से अब इस एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल फॉर्म्ड हो जाएगा, कॉटिलिडन्स फॉर्म्ड हो गए हैं, प्लिम्यूल फॉर्म्ड हो गए हैं एंड अ कंप्लीट डाइकॉट एम्ब्रियो दैट विल बी formed. So this is the structure of a complete dicot embryo. इस dicot embryo में तुम डायग्राम में देखो बच्चों, सो ये 2 कॉटिलिडन्स दिखाए गए हैं बिकॉज हम डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो दीज आर दी 2 कॉटिलिडन्स एंड दिस इज़ नोन एज प्लिम्यूल। प्लिम्यूल ने शूट सिस्टम बनाना होता है और उसके बाद रेडिकल है, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम फॉर्म करता है। अब ये सपोज़ कि हम कहते हैं कि जो कॉटिलिडन्स है इसका ये पॉइंट है अटैचमेंट का, थोड़ा सा सपोज़ दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये जो इसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, दिस इज़ नोन एज एपिकोटाइल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज़ नोन एज व्हाट, हाइपोकोटाइल। और इस एपिकोटाइल की टिप को ही हम क्या कहते हैं, प्लिम्यूल कहते हैं। और हाइपोकोटाइल की टिप को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। और इस रेडिकल को एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कवर कर रही है विच इज़ नोन एज रूट कैप, बिकॉज हमें पता है कि रेडिकल जो है उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ये रूट कैप जो है वो प्रोटेक्ट करती है ताकि ये डीजेनरेट जो है या डीग्रेड ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट। नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट के केस में भी बच्चों सेम वही है, जाइगोट इज़ फॉर्म्ड एंड दिस जाइगोट विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिविजन्स। वैसे ही वो जो है लोअर मोस्ट एम्ब्रियो सेल बनाएगा और अपर मोस्ट जो है वो सस्पेंसर बनाएगा। सस्पेंसर जो है इट विल डिवाइड और ये 6 to 10 सेल्ड स्टेज बनाएगा। और इसका अगेन पर्पस यही है कि टू पुश द एम्ब्रियोनल सेल इनटू द एंडोस्पर्म। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनल सेल है बच्चों, उस एम्ब्रियोनल सेल ने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई हैं, एक मिडल सेल है और एक टर्मिनल सेल है। अब ये जो मिडल सेल है ऊपर वाली, ये बनाएगी बच्चों मेजर पार्ट्स जैसे कि एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड प्लिम्यूल। और ये जो लोअर मोस्ट टर्मिनल सेल शो की गई है बच्चों, ये बनाएगी रिड्यूस्ड कॉटिलिडन विच इज़ नोन एज स्कुटेलम। दिस विल फॉर्म व्हाट, reduced cotyledon which is present in case
of what? Monocots. This is known as what? Cotyledon. So terminal cell ने बच्चों क्या बनाना है? स्कूटेलम फॉर्म करना है, और जो मिडल सेल है उसने मेजर पोर्शंस फॉर्म करने हैं, जैसे कि एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड प्लिम्यूल. नाउ यहाँ पे स्ट्रक्चर शो की गई है बच्चों. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो. अब इस मोनोकॉट में मतलब सिंगल कॉटिलिडन इज़ प्रेजेंट. तो ये सिंगल कॉटिलिडन क्या है बच्चों? स्कूटेलम. स्कूटेलम, दिस इज़ नोन एज व्हाट? Cotyledon. Scutellum is the reduced cotyledon which is present in case of what? Monocots. और स्कूटेलम की ग्रोथ जो है वो इतनी मैसिव होती है कि वो एम्ब्रियो को पुश कर देता है टुवर्ड्स दी वन साइड. हम देख रहे हैं डायग्राम में भी उसने एम्ब्रियो को पुश कर दिया है टुवर्ड्स दी वन साइड. नाउ इस एम्ब्रियो को अगर हम देखें, सो इन दिस embryo, this is the shoot tip, this is the shoot apex which is known as what? Which is known as plumule, and this is the root apex which is known as what? Radicle. This radicle is covered by root cap, like in dicots also the radicle was covered by the root cap, and this is the plumule which is also known as the shoot apex. नाउ दिस स्कूटेलम, इस स्कूटेलम के जो आउट ग्रोथ्स हैं ये इस शूट एपेक्स को भी कवर कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो कवरिंग दिस रूट एपेक्स. सो दिस आउट ग्रोथ्स ऑफ दिस या extensions of these scutellums which are covering the shoot apex, that is known as colipotile, and the one which are covering this radicle, that is known as what? Coleorrhiza. So this is all about the structure of a monocot embryo. So this is the structure of a monocot embryo. अगर तुमसे ये कोई पूछे what is scutellum, तो तुमने कहना है scutellum is the reduced cotyledon or single cotyledon which is present in reduced form in case of what? In case of monocots. कोलियोपोटाइल जो है वो शूट एपेक्स की कवरिंग है, कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल की कवरिंग है. एक्चुअली देखा जाए तो रेडिकल जो है उसे पहले कौन कवर कर रहा है? रूट कैप. फिर रूट कैप जो है दैट इज़ कवर्ड बाय दिस कोलियोराइजा. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं. अगेन यू कैन मेक अ कंपैरिजन बिटवीन both of these types of embryos by yourself. Next is seed formation. Now naturally जो dicot embryo है that will form the dicot seed. Now जो seeds होते हैं बच्चों they are of two types. एक endospermic होते हैं और एक non endospermic होते हैं. Endospermic seeds किस में present हैं? मोनोकॉट्स में. और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ व्हाट? डाइकॉट्स. अब नाम से बच्चों पता लग रहा है एंडोस्पर्मिक सीड्स में जो फूड है दैट इज़ स्टोर्ड इन दी एंडोस्पर्म, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में जो एंडोस्पर्म इज़ एब्सेंट. सो हेयर वी कैन स्टडी सीड इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल के वो सीड का कोट बना रहे हैं, जबकि माइक्रोपाइल जो है वो एज इट इज़ रहता है. द सीड्स विच लैक एंडोस्पर्म एट मेच्योरिटी दे आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, या इनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं. तो जिन सीड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट है उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं. ये किस में प्रेजेंट है बच्चों? दिस इज़ प्रेजेंट इन डाइकॉट्स. जैसे चने हो गए, राजमा हो गए, तो इसमें जो तुम्हें वो दो पार्ट्स जो सीड के मेजर ब्रॉड पार्ट्स जो सीड के नज़र आ रहे हैं दे आर एक्चुअली कॉटिलिडन्स. तो इन केसेस में जो फूड है वो कॉटिलिडन में स्टोर्ड है. सो दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. जबकि
इन अदर केसेस जैसे कि कोकोनट हो गया या सीरियल्स हो गया या मेज़ हो गया, यहाँ पे फूड किस में स्टोर्ड होता है बच्चों? एंडोस्पर्म में स्टोर्ड होता है, या इन सीड्स में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है. एंडोस्पर्म इज persistent. तो such seeds they are known as endospermic seeds या albuminous seeds. So these are present in case of what? In case of monocots. So next we will do the structure of the dicot and monocot seed. Students, till then, thank you.